बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माफ़ करना एक खुदाई सिफ़त है, लेकिन जब ये सिफ़त इंसानों में आती है तो ज़िंदगियां बदल के रख देती है। मेरी आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं आपको बोर नहीं करूँगा। वीडियो के इख्तिताम पर आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया है। हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें कोई तकलीफ़ पहुँचाता है या हमारे साथ कुछ बुरा होता है। ऐसे में हमारा दिल कहता है कि बदला लें, इंतकाम लें, लेकिन एक रास्ता और भी होता है, और वो होता है माफ़ी का। आज हम कुछ ऐसे सच्चे वाक़यात सुनेंगे जो ये साबित करते हैं कि जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप सिर्फ़ उस इंसान को नहीं बख्शते, बल्कि कुदरत आपको इस माफ़ी का बदला ऐसे खूबसूरत अंदाज में लौटाती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। ये वाक़यात गवाही देते हैं कि माफ़ी का ताल्लुक़ सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि ये आपकी अपनी खुशियों और सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है। पहला वाक़या, कुदरत का इनाम। ये 2007 का एक सच्चा वाक़या है जो अमेरिका के एक मशहूर टेलीविज़न शो में दिखाया गया। लौरा और क्रिस नामी एक मियाँ बीवी एक अपनी छोटी सी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। एक सिग्नल पर उनकी गाड़ी रुकी तो पीछे से एक भारी लोडेड ट्रक ने उनको टक्कर मारी। हादसा इतना शदीद था कि उनकी गाड़ी में मौजूद उनके 3 मासूम बच्चे, जिनमें उनकी 2 बेटियां और एक बेटा शामिल था, मौका पर ही फौत हो गए। हादसा करने वाले ट्रक का ड्राइवर भी मर चुका था। केस अदालत में चला गया। ज़ाहिर है ट्रक ड्राइवर तो मर चुका था, लेकिन उसके ख़ानदान, उसकी बीवी, उसके बच्चे अदालत में पेश हो रहे थे। चंद पेशियाँ गुजरने के बाद लौरा ने अपने शोर से कहा, क्रिस, मैं देख रही हूँ कि ये लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। उनकी बीवी और बच्चे इस केस की वजह से बहुत परेशान हैं। जिसका कसूर था वो तो मर चुका है, क्यों ना हम उन्हें माफ़ कर दें। मियाँ इब्तिदा में हिचकिचाया, लेकिन बीवी के इसरार पर वो भी मान गया। उन्होंने अदालत में जाकर बाकायदा इस ख़ानदान को माफ़ कर दिया। कुछ अरसे बाद लौरा दोबारा प्रेग्नेंट हुई और अल्ट्रासाउंड करवाया तो हैरान हुई। डॉक्टर ने बताया कि उनके पेट में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। अल्लाह पाक ने उन्हें वही 3 बच्चे दोबारा दिए जो खो चुके थे। हैरत अंगेज़ बात यह है कि उनकी शक्लें, उनकी आदतें, उनके खेल भी उन्हीं बच्चों की तरह थे जो पहले वफ़ात पा चुके थे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब आप किसी को उसकी अज़ियत से निजात देते हैं तो कुदरत आपको वो खुशियाँ लौटाती है जिनकी शायद आप उम्मीद खो चुके होते हैं। दूसरा वाक़या, एक माफ़ी ने एक ज़िंदगी बदल दी। ये एक स्कूल टीचर और उनके शागिर्द की कहानी है। एक शादी की तकरीब में एक उस्ताद बैठे थे कि एक नौजवान उनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे पहचाना? नौजवान ने पूछा। उस्ताद ने माज़रत की कि बेटा मैं नहीं पहचान पाया। नौजवान ने अपना नाम हमीद बताया और कहा, मैं फ़लाँ सन में आपके पास क्लास 8 में पढ़ता था। उस्ताद बहुत खुश हुए और उससे पूछा कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो? हमीद ने जवाब दिया, सर मैं भी टीचर हूँ और सिर्फ आपकी वजह से। उस्ताद हैरान हुए और पूछा, मेरी वजह से क्यों? हमीद ने एक पुराना वाक़या सुनाया। सर, एक दफ़ा रेस्ट के बाद हमारी क्लास में नासिर की घड़ी गुम हो गई। उसने शोर मचा रखा था। आप क्लास में आए, आपने क्लास के तमाम बच्चों को दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा होने को कहा। आपने पहले सबके बैग तलाश किए, फिर एक एक बच्चे की जेब की तलाशी ली। जब आप मेरे पास आए तो वो घड़ी मेरी जेब में थी। मुझे यकीन था कि आज मैं रुसवा होके रहूँगा। मेरा पसीना छूट रहा था और मेरी टांगें कांप रही थी। आपने मेरी जेब से घड़ी निकाली, इसे अपनी जेब में रखा और फिर बाकी बच्चों की तलाशी जारी रखी। जब सब की तलाशी मुकम्मल हो गई तो आपने नासिर को घड़ी वापस कर दी। सर, आपने उस दिन मेरा पर्दा रख लिया था। आपने मुझे सब के सामने रुसवा होने से बचा लिया था। मैं उस दिन से पहले चोरी करता था, लेकिन उस दिन आपकी इस माफ़ी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिया और आज मैं एक टीचर हूँ और मेरे लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। ये सब आपकी वजह से है। इस वाक़े से हमें मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात आपका किसी को शर्मिंदगी से बचा लेना उसकी ज़िंदगी को एक नई सम्मत दे देता है। तीसरा वाक़या, मेरे एक दोस्त तारिक साहब ने अपने एक बहनोई का सच्चा वाक़या सुनाया। उनकी एक फैक्ट्री थी जहां पंखों के पार्ट्स बनते थे। एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। बिजली ना होने की वजह से काम बंद था। फैक्ट्री खाली थी। तारिक साहब के बहनोई उनका साथ ही घर था, अपने घर चले गए।
इसी दौरान 3 औरतें मांगने वाली अपने थैले कंधों पर लटकाए हुए फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुईं और मुख्तलिफ औजार और लोहे के टुकड़े अपने थैलों में भरने लगी। इतने में फैक्ट्री का एक शागिर्द जो छत पर गया हुआ था नीचे आया और उन औरतों को चोरी करते देखकर दरवाज़ा बाहर से बंद किया और दौड़ता हुआ अपने उस्ताद के पास चला गया और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। उस्ताद फ़ौरन फैक्ट्री पहुँचे, दरवाज़ा खोला तो वो तीनों औरतें खौफ और शर्मिंदगी की वजह से ज़मीन पर बैठी रो रही थीं। शागिर्द बताता है कि उस्ताद ने कहा, सर्दी बहुत है, आप खड़ी हो जाएं और ऊपर कुर्सियों पर बैठें। फिर उन्होंने शागिर्द से कहा कि जाओ चाय और साथ में बिस्किट भी लाना। जब चाय आई तो उस्ताद ने उन औरतों से कहा, मेरा ये यकीन है कि तुमने ये काम किसी मजबूरी में किया है। फिर उन्होंने औजार उनके थैलों से निकाले और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उनको दिए और उन्हें खुले दिल से माफ़ कर दिया और इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इस वाक़े के कुछ अरसा बाद ही उस्ताद साहब का इंतकाल हो गया। जब उन औरतों को उनकी वफ़ात की खबर मिली तो वो बाकायदा तीसरे चौथे दिन उनके घर पहुंची और धाड़े मार मार के रो रही थी और वो वाक़या सुना रही थी और कह रही थी कि वो इंसान नहीं फरिश्ता था, हम चोर थी, हम चोरी करती थी, लेकिन उस दिन के बाद हमने चोरी छोड़ दी, उसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। नाज़रीन, इन तमाम वाक़यात में एक ही पैगाम छुपा हुआ है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप सिर्फ माफ़ नहीं करते बल्कि आप उसकी ज़िंदगी बदल रहे होते हैं, आप उसके दुखों को कम कर रहे होते हैं और उसे एक नई उम्मीद देते हैं। माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है। आज से ये ऐद करें कि लोगों को माफ़ करना सीखें और तवक्को रखें कि कुदरत किस तरह इसका इनाम हमारी ज़िंदगी में शामिल करती है।